कपूर शर्मा, कपूर शर्मा, कपूर शर्मा, और कपूर शर्मा, और कपूर शर्मा कहाँ गए हो कपूर शर्मा? तुझे कितनी बार कहा है बे? खाना बनने के बाद आकर मांगने आ जाता है। कितनी बार कहा कुकर की सीटी सुनाकर फिर आया कर तू। कपूर शर्मा, जिस बात का डर था वही हो गया। तुझे इंग्लिश आ गई? आपको पता है आपके दादाजी आ रहे हैं? हैं? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक? आप मेरी साली हो, मैं आपके साथ मजाक करूंगा? अच्छा, सालियों को तो जैसे इसने हंसा के मार ही दिया है। अपनी सालियों को इतने गंदे गंदे जोक सुनाए ना बाजी, पहली बार ऐसा हुआ सालियों ने अपने जीजा को साला क्या क्या के पीटा। अच्छा, मतलब पहले पारिवारिक बेइज्जती होंगी। नो प्रॉब्लम पाजी, मैं फिर बताता हूँ इनके बारे में। नॉर्मली दादे पोते में प्यार होता है, लेकिन इनके दादे के प्यार की वजह से पोते हो रहे हैं। इनके दादाजी जिस एरिया में जाते हैं जाकर दादी लॉन्च करके आ जाते हैं। उतने बाजी देश में सुलभ शौचालय नहीं होंगे जितने इनकी दादियां हैं। अरे देख लो, ये एटीएम भी बोल सकता था, पेट्रोल पंप भी बोल सकता था, अपना लेवल नहीं भूलता। सुलभ शौचालय नहीं। मैं तो आपकी तरह उनको भी नहीं भूलता जिनसे 8 लाख रुपए लिए होते हैं। क्या हुआ? क्या? ओ सॉरी, क्या हुआ देवर जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि इनका दादा उतरने वाला है। हैं? दादा है या कच्चा जो उतरने वाला है? आप भी ना कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हो, अकल से काम लिया करो। हाँ जी, जैसे इन्होंने बड़ा अकल का काम किया है बच्चा से के साथ शादी करके। देवर जी, अगर आपके दोस्त का यूज हो चुका हो तो मैं इसे यूज और थ्रो कर दूं? भाभी रहने दो ना इसको, मैं पहले ही परेशान हूँ, दादा आ रहा मेरा। हैं? तो देवर जी कुछ सीखो मुझसे, मेरी भी तो सास आने वाली है। मैंने उसको गलत पता बता दिया, अब देखती हूँ वो कैसे ढूंढेगी। तब तक उसको यमराज ढूंढ लेगा, जब तक उसको पता भी नहीं मिलेगा। और भाभी, मेरे दादा को मेरे सारे एड्रेस पता, मैं क्या करूं? हैं? ओहो भाभी, आप कितनी सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो आप। वो तो ठीक है, लेकिन दादा को मैंने नहीं रखना घर। ये कह रहा था भाभी थोड़ी मोटी हो गई है। ओ हेलो, तू मुझे मिल कभी काका गली में, तेरी जांग पे बैठ कर तेरी जांग ना तोड़ दी फिर कहना। अच्छा शर्मा, मुझे एक बात बताओ, किसी रिष्ट पुष्ट महिला को पिटवाना हो तो गुंडियां कितने पैसे लेती हैं? वो सब छोड़ चंदू, देख इधर। हाँ, बोलो बोलो। तू मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे के काम आते रहे, आते रहे, कभी मैंने तेरी मदद कर दी, कभी तुमने मुझसे मदद मांग ली। ओके, होता रहा है, होता रहा। मेरा दादा तू रख ले। ठीक है। ओ हेलो, एक तो ना क्राइम पेट्रोल वाले रिएक्शन देता, ऐसे रिएक्शन देता ना मुंह इसका मौका वारदात जैसा हो गया। देखो 1 मिनट। हाँ जी, इधर आओ जरा। इधर आ गया। मुझे धक्का देना है आपको। हटो पीछे, दिमाग ही खराब कर देते मेरा तो। बड़ा तितली भाभी करते थे, मुंह पे जवाब देकर के ये मैं करता हूँ काम खराब। जरा करो 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 फटाफट। हेलो तिजोरी जी, वो आप अपनी बहू का घर ढूंढ रही थी ना? हाँ, उनका घर पुणे में नहीं है, मुंबई में, गोरेगांव में। हाँ चंदन, मान जा, नहीं तो बदला लेना मुझे भी आता है। देखो मेरी बात सुनो कपूर, 4 बज गए हैं। हाँ, दादा आपके आए तो है नहीं। हाँ। मुझे लगता है किसी दादी ने टिका लिया होगा। आंधी आती है, तूफान आता है, ये कौन आ गया? जहां भी मैंने कदम रखा नया मेहमान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। थैंक यू थैंक यू। बड़ी खूबसूरत है। किस पे गई है, माँ पे गई हो कि अपने बाप पे गई हो? जी मम्मी पे गई हूँ, पापा तो है ही नहीं। पापा नहीं है? इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा यार। खैर कोई नहीं, जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं होता हूँ। कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं ना। नहीं, मेरा मतलब तन्हाई मुझे बड़ा खाती है आजकल। मिलवाऊं ना अपनी माँ से कभी?
अपनी लिमिट में रहिए, नहीं तो मैं नानी याद दिला दूंगी आपको। अच्छा, कैसी दिखती हैं? अकेली रहती हैं वो? नहीं, मेरा मतलब बड़े साल हो गई, मैं कोई नानी टाइप से नहीं मिला। सुनिए, वैसे तो मैंने आज तक सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, कहीं आपकी आज वाट ना लगा दूं। ओए ओए कप्पू, अरे क्या दादू बात पाए है? लागू। ऐसे कोई दादा को मिलता है इतने सालों के बाद? है दादाजी क्या हाल है बेटे? ठीक है। अब मैंने क्या किया है? यही तो प्रॉब्लम है, तू कुछ करता नहीं है, सब इसी को करना पड़ता है, मेरे कप्पू को। तीसरा सीजन आ गया बेटा, कुछ तो कर तू। अरे वो चमचू इधर आ तू। चमचो नहीं, चंदू। नहीं, तेरे पे चमचू ही सूट करता है, तू आ इधर आ। मेरी बात तो सुन ले। हाँ जी, देख बेटे, हाँ जी। मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? वो मैं नहीं बताऊंगा, तू बस याद रखना, ठीक है? तू याद रख बेटे। दादू ये सब क्या है? ये नर्स वर्स क्या था ये? अरे मेरे कप्पू को इतने सालों के बाद मैं मिलने आ रहा हूँ, सोचा जब आऊंगा तो लाल बत्ती की गाड़ी में ही आऊंगा। और ये जो नर्स आई थी? अब सब कुछ पोते के लिए थोड़ी सोचना है, अपना भी तो कुछ है। वाह बाजी, वाह वाह वाह, देख लो बाजी, जैसा दादा वैसा ही पोता। ए तू ज्यादा बकवास नहीं करना, तू इधर आ। हाँ जी। तू ये सिंघाड़ू का पोता है ना तू? हेलो, सिंघाड़ू नहीं, मेरे दादाजी का नाम हरिलाल था। नहीं नहीं, प्यार से हम उसे सिंघाड़ू ही कहते थे, क्योंकि सारा दिन पाजी वो कीचड़ में पड़ा रहता था। दादाजी पर सिंघाड़े कीचड़ में थोड़ी होते हैं। हाँ तो ये बात जाके अपने दादा को समझाओ ना। हेलो, खबरदार अगर मेरे दादा पे गए तो। हाँ तो कोई बात नहीं, दादी पे चले जाते हैं। कैसी है पुष्पा? ओए ओए पाजी, पुष्पा कमाल की थी इसकी दादी, क्या कच्छे सीती थी वो। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊं, उसने ना मेरे लिए हाई नेक कच्छा सिया। हाई नेक कच्छा? हाई नेक कच्छा कौन सा होता है? हाँ तो यही बात जाके अपनी दादी को समझाओ ना। अरे बिना ये कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। ओ हेलो, बहुत हो गया दादाजी, बहुत हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि मुझे बातें नहीं बनानी आती। तो बना फिर। बनाता क्यों नहीं है? दो दिन दो मुझे, 2 दिन। दादे पोते पे मैं ऐसी बातें बनाऊंगा, ऐसी बातें बनाऊंगा, दादा भी आपका होगा, पोता भी आपका होगा, जगह भी आपकी होगी, बातें सिर्फ मेरी होगी। चल चंदू। अरे दादाजी ए मेरा कप्पू, कैसा है मेरा अरे कप्पू? ठीक हूँ मैं। आप इतने सालों बाद आए, पोते घर खाली आता गए आप। ऐसे कैसे खाली आता है? लाया हूं तेरे लिए। क्या? ये देख, चलती फिरती सब्जी। आपने बताया नहीं मुझे आने से पहले। बेटा आने से पहले मैंने चिट्ठी तो लिखी थी। लेकिन हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। लिखी थी ना, पोस्ट नहीं की थी मैंने। वो पाजी चक्कर पता है क्या हो गया, जिस एरिया में मैं रहता था ना, वहां पे मैं डाकिया था। अगर चिट्ठी पोस्ट कर देता फिर देने के लिए भी मुझे ही आना पड़ता ना यहाँ पे। खैर ये रखो, तू रख लिया कप्पू। है वैसे सिद्धू पाजी, आपकी भी चिट्ठी है मेरे पास। हाँ जी, पाकिस्तान से आई है जी। ये चिट्ठी जो है गुलाबों ने लिखी है आपके लिए। कहती है, जब आप इमरान खान को बधाई देने आए थे ना पाकिस्तान, तो आपने मेरे कान में एक शेर कहा था। आज वो 1.25 शेर हो चुका है। क्या बोल रहे हो तू? आपको शर्म नहीं आती? सिद्धू बाजी मंत्री हैं। हाँ तो मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ। किस चीज के? अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। इधर आप बैठ बैठ, सुन। इतने नए नए कपड़े कहाँ से आ गए आपके पास? बस मैंने सोचा आते आते रास्ते में शादी भी तो हो सकती है, कोई मिल जाए तो है। आपको शर्म नहीं आती? यही काम करते करते आपकी 56 शादियां हो चुकी हैं। पता क्या चक्कर है, पहली शादी घर वालों ने करवा दी थी, है? दूसरी शादी उसके घर वालों ने करवा दी, तीसरी शादी मैंने घर वालों से लड़के कर ली, फिर ऐसे फ्लो बन गया, शादियां होती रहती है, मजा आता है। अब तो पाजी ये हाल है कि अब हर महीने शादी ना हो ना तो ऐसा लगता है कि पेंशन ही नहीं मिली है। बड़ा मजा आता है कप्पू। अरे आपको पता है, आपके इन्हीं कारनामों की वजह से मुझे आज तक नहीं पता चला मेरी असली वाली दादी कौन सी है। खैर बेटे, मुझे भी नहीं पता यार असली वाली कौन सी है, लेकिन बेटे मुझे ना एक बात याद है उसकी। क्या?
वो हमेशा मुझे सरसों का साग खिलाया करती थी और कहती थी ये खाओ, इसमें बड़ा आयरन होता है। फिर क्या 3 आयरन मैन हुए फिर मैं उसके बाद स्नान करने फिर थाईलैंड चला गया था। ये बहुत पता नहीं दद्दू आप क्या क्या करते हो। थाईलैंड गए, वहां पे इन्होंने मसाज कराई, वो कहती 200 रुपया, इन्होंने उससे भी शादी कर ली। हाँ तो समझदारी, 200 रुपए बच गए, फिर 2 महीना फ्री की मसाज भी हुई हमारी। एक बात बता कप्पू, हाँ जी, यहाँ पे है कि कोई 60+? इतना सफर किया, थोड़ा सब्र करो दादू। ठीक है, सब्र भी कर लेंगे। खैर इतने सालों बाद दद्दा है यार, घर तो देख लूं तेरा यार कप्पू। इधर जाइए, मरिए इधर। हैं क्या? इधर देखिए। अच्छा यहाँ पे? हाँ ये अपना घर है। कप्पू मेरा आशीर्वाद, सुपरस्टार बना रहे तू। तू सुपरस्टार बना रहेगा, हमारे भी चेक आते रहेंगे। बढ़िया है। सिद्धू भाई शुक्र है हमारे मोहल्ले में 60+ की कोई औरत नहीं है। हमेशा के लिए टिक जाता मेरा दादा यहाँ पे। हल्की हल्की दाढ़ी वाले बेटे, जरा ये बताओ, ये बच्चा यादव का काम क्या यही है? हाँ यही है। अब आप कौन? बेटा मैं तिजोरी, बच्चा यादव की माँ, तिजोरी की सास। अच्छा, वो आपको वो गलत ड्रेस जो भाभी बाहर देखो कौन आया, भाग क्या हो? कौन आया है? ओहो, लो तो आ गई कमीनी, करम जली, कलमुही, कुलक्षणी, कुकड़चोर। क्या बात है? यस! अफसोस है। अरे तो जोश ले ले, जाहिल, जालिम, जल कुकड़ी। And the winner is बुड्ढी। गलत एड्रेस दिया तूने मुझे। वो तो शुक्र है, भला है उस एक भले आदमी का जिसने मुझे सही एड्रेस बता दिया, वरना मैं तो अच्छा जी, कौन था वो? और ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, पर था कोई, फोन पे कह रहा था कि भाई हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा, ऐसा पकड़ कर रहा था कुछ ऐसा अजीब सा। सुबह मुझे किसी बहू ने गलत रूप दिखा दिया था ना, मेरा भी शाम को देवरानी जेठानी वाला रूप जागने वाला है अभी। तेरी दरानी चिटानी की जेठ मिलानी आए पड़े। हाँ, मेरे को गुस्सा ही चिढ़ाई जा रहे। सासू माँ जी, मैंने आपको ना गलत एड्रेस इसलिए दिया था, जैसे कि बच्चे मतलब आजकल गलत रास्तों पे चल पड़ते हैं। मैं तो चेक कर रही थी, क्या बड़े भी चलते हैं? हाँ जी। अरे गलत बोल रही है, बच्चों का तो फर्ज होता है ना बड़ों का ख्याल रखना, उनका टेस्ट लेते। मेरे दादा को रख लेती ना तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हाँ जी, वैसे ये मंगलसूत्र आपने ये ताले जैसा बड़ा अच्छा पहना है। मैंने मेरा ताले जैसा नहीं है, ये ताला ही है। क्या है कि इस तिजोरी का भरे बाजार में खुले घूमना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। इसमें मेरे जो पति हैं मुझे ये ताला पहना के खुद तीर्थ यात्रा पे निकल दिए हैं। पर ऐसा कौन करता है यार? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तुझे शायद पता नहीं, उसने मेरे होठ जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक करवा दिए हैं। मतलब यहाँ पे जैसा ही कोई ट्रांजैक्शन होगा तुरंत उसके फोन पे मैसेज आ जाएगा। हिसाब किताब का बड़ा पक्का है वो। चलिए कोई माँ जी, टेंशन मत लीजिए। अब आप इतनी दूर आ ही गई हैं, तो मैं तो कहती हूँ कुछ दिन गोवा ही हो आओ ना। नाम बड़ा सुना है मैंने इस गोवा का, सुना है वहाँ की बियर बड़ी चिल्ड होती है। मैं तो कहती हूँ वाकई फटाफट भागो, वरना बियर गर्म हो जाएगी। मैं अभी आपकी टिकट करवाती हूँ। अरे गोवा तो कभी भी चली जाएगी, बहू के हाथ से सेवा करवाने का जो मजा वो कहाँ है गोवा में। बैठिए आप, उनको सेवा का मौका मिले, आप रहिए इधर। ये सेवा सेवा और इससे सेवा। आज तक इतनी बुरी किसी ने मुझे गाली नहीं दी है जितनी ऊपर वाले ने बुरी बहू दे दी है मुझे। सेवा ये करेगी ये। ओए कप्पू, ओए बाथरूम में टॉवल कहाँ है? ओए अरे जल्दी बता, वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। कद्दू आ मैं।
अरे सुन 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 सुन, तुझे पता है ना कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैं चींटियों को आटा खिलाती हूँ, याद है ना? ओ हाय, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अब भी आटा लेके आती नहीं हूँ। नहीं नहीं, आटा लाने की कोई जरूरत नहीं है, आटा मैं लाई हूँ। तू बस चींटियों को ब्रश करा के तैयार कर दे, आटा मैं खिला दूँ। निकल निकल निकल, तैयार कर दे जाके चींटियों को। देखा आपने मेरी बहू को? देखा देखा? वैसे किसी की बहू बेटियों को ऐसे देखते नहीं है। हैव सम मैनर्स। नहीं, बाप रे बाप। चलो समाज सारा मुंह खराब कर दिया है। हाँ, और आपने जो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया, वो क्या? मेरे दादा ने क्या माहौल खराब किया है? अपनी सास को नहीं समझा के रख सकती? पराये मर्द के कितने क्लोज आना है इसको पता नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो यार, वो तो यहाँ सिर्फ कपड़े सुखाने आई है। वैसे एक बात कहूँ, आप सुखाती बड़ा अच्छा है। मैं भिगाती भी बड़ा अच्छा हूँ। और मैं धोती बहुत अच्छा हूँ। वॉशिंग मशीन जैसी बहू होगी तो धोएगी तो अच्छा ही है। और सासू माँ, कम से कम उस ताले की तो शर्म करो जो ससुर जी बांध के गए। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और आने वाले को भी कौन रोक सकता है? दादा, पोते के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म आती ना तो पोता भी नहीं होता मेरा। शर्म आनी चाहिए। अब छोड़िए ना, बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है इसकी। ना हम खेलेंगे और ना ही किसी को कूदने देंगे, समझे? अरे बेटी, तुम गलत समझ रही हो यार, ये तो सब मैं कप्पू के लिए कर रहा हूँ। हाँ कप्पू, तू चाहता था ना तुझे दादी का प्यार मिले, बस। प्यार जो है वो सही उम्र में मिल जाना चाहिए, वरना सिर्फ समय कटता है, जिंदगी नहीं। भाभी, अपनी सास और उसकी प्यास को संभालो जरा। आप अपने दादा और उसके इरादा को संभालो, समझाए? आए बड़े, वरना दादा को तंबू की तरह ना यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। और मैं भी ये टेंट जैसी सास को फेंक दूंगा बाहर उठा के। सासू माँ, इधर आओ। दादा, इधर आओ आप। हाँ? चलो घर चलो। हाँ चलो भाई, घर चलो। चलो दोनों साथ में चलो, अलग अलग चलो। है नहीं, अलग अलग चलो, चलो, कप्पू चलो, सुनो। अंदर चलो। इधर चलो। शर्म नहीं आती आपको? ऐसा कैसे भाई?
आज के हमारे जो मेहमान हैं